चर्चा करते हैं। ठीक है, ये इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टडी किसकी दी है। नंबर एक, यहाँ पे आपका नाम लिख रखा है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर स्ट्रक्चर। फ्लावर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या है, ए मॉडिफाइड सूट, जो अभी अपन बात करेंगे, ए मॉडिफाइड सूट हो गया, स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और डेवलपमेंट एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, एंथर एंड पिस्टल्स। ठीक है, इनके ऊपर अपने को बात करनी है। आज अपन केवल इतना ही डिस्क्रिप्शन कर पाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में फ्लावर के अंदर मेल फीमेल गेमेटोफाइट्स डेवलपमेंट कैसे होगा, पॉलिनेशन टाइप्स क्या होंगे, पोलन और पिस्टल इंटरेक्शन आपको पढ़नी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए। देखिए इसमें सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे इन फ्यूचर यदि आप बोटनी से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो या इवन बायो में जाते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। डबल फर्टिलाइजेशन आपने 12th में भी पढ़ा होगा। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, सीड का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म, इसके बाद में एम्ब्रियोज एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ये आपके इस थर्ड यूनिट के पार्ट हैं। ठीक है, इजी है, यदि आप इसको समझ लेते हो तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। यानी आपको इस सेकेंड ईयर के अंदर आपको जो प्लांट्स पढ़ने हैं वो प्लांट्स क्या हैं आपके, जैसे अपन वैसे सारे पादप जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को इवन अपन कहें तो प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, दो ग्रुप में बांटा गया है। अभी यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि दो ग्रुप में बांटा गया है। एक आपका क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, और दूसरा आपका है फेनरोगेम्स, फेनरो फेनरोगेम्स। इन दो ग्रुप में बांटा गया है, फेनरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स। कोई आप में से जानता है इन दोनों शब्दों का मतलब? एनीवे हु टेल मी, कोई बता सकता है? आरती, अंतिमा, सोनू, सुनीता, आप में से कोई बता सकता है? कोई भी अपना अनम्यूट करके इस मोबाइल को बता सकता है? नहीं, कोई नहीं। क्रिप्टो गेम्स, यानी क्रिप्ट जो शब्द बना हुआ है यहाँ पर, जो क्रिप्ट शब्द लिखा हुआ है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, और गेम्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। गेम्स का मतलब है यहाँ पर आपका सेक्स ऑर्गन। इन ऐसे प्लांट जिनके सेक्स ऑर्गन्स क्या हो आपके, हिडन हो, हमें नेक्ड आई द्वारा दिखाई ना दे। ठीक है, तो ऐसे प्लांट ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम। और क्रिप्टोगेम्स में आपके यहाँ पे क्या आते हैं, लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लोअर प्लांट्स आपके इसके में शामिल होंगे। लोअर प्लांट्स में आपका कौन सा आता है, जैसे तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था एल्गी। ठीक है, इसके बाद में ब्रायो, ठीक है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके बाद में आपने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। ये जो प्लांट्स थे, इवन यहाँ पर आपके ये भी आ जाते हैं, फंगस को भी अपन शामिल कर लेते हैं अपने तो प्लांट में पढ़ते हैं, हालांकि ये ग्रीन प्लांट का हिस्सा नहीं है कुछ अपने कैरेक्टर्स के कारण। ठीक है, फिर ये जो ग्रुप अपन ने पढ़े इनमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें अपन सेक्स ऑर्गन को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, खुली आंखों से अपने इनके सेक्स ऑर्गन छुपे हुए रहते हैं, हिडन रहते हैं। इसलिए इन सभी बातों को हम क्या क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और ये लोअर प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, लोअर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके लोअर प्लांट्स होते हैं। तो इसमें आपके सामने दूसरा ग्रुप आ गया ये। ठीक है, ये आपने लगभग फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया है। ठीक है, के बाद में आपका दूसरा पार्ट है फेनरोगेम्स। ठीक है, फेनरोगेम्स क्या होंगे, फेनरोगेम्स जो है उनमें सेक्स ऑर्गन आपको खुली आंखों द्वारा दिखाई पड़ते हैं, ओपन होते हैं। और इस प्लांट को अपने एक नाम और देते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, एक नाम और दे देते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होगा, स्पर्मा जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है सीड। ठीक है, और फाइटा का मतलब होता है
प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो सीड को धारण करते हैं या सीड बियर्ड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आपके पास दो प्लांट ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। और दो प्लांट ग्रुप कौन से हैं, अपने भी इनको इधर से हटा लेते हैं, अपनी भी प्लांट ग्रुप पे अपन बात करते हैं। अपने क्या, आपका सेकेंड ईयर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो स्पर्मेटोफाइटा पे ही टिका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्पर्मेटोफाइटा पे, एंड्रोगेम्स के बाद में आपका यहाँ पर स्पर्मेटोफाइटा पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये सीड प्लांट, ठीक है, सीड प्लांट। सीड प्लांट आपके यहाँ पर दो आते हैं, एक है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और दूसरा आपका एंजियोस्पर्म। सीड प्लांट आपके इसमें दो सीड प्लांट होंगे, यानी ये जो स्पर्मेटोफाइटा है इससे आपके निकल के आ गए दो प्लांट। इनको अपन सीडेड प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, सीडेड प्लांट, ये सीडेड प्लांट है, ठीक है। आप मेरे को आप में से कम एक कोई भी ये चीज बताने की कोशिश करें कि आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसे पहचान करते हो कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। कोई भी एक अनम्यूट होकर बता सकता है। हेलो एवरीवन, हेलो। ये ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब क्या होगा, आप में से कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा ना। अरे गलत बोलो सही बोलो, कुछ तो बोलो आप हाँ लोग, सर। में भी नहीं बोलते हो। हेलो सोनू, सोनू सोनू, हाँ। काय करती हो? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है, आप कैसे पहचानते हो इनको। हेलो आयशा मेघवंशी, सुनीता, नो। आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। बस एक चीज ध्यान में रखना, दोनों के अंदर ये चीज है कि दोनों ही सीड प्लांट है, ठीक है। दोनों में क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर क्या रखना है कि क्या अंतर हो, तो अंतर सीधा सा एक है, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट एक बेसिक अंतर है। हालांकि दूसरा अंतर भी है, फ्लावर, अगर फ्लावर फ्रूट के फ्लावर नहीं बनता तो आप सिर्फ फ्लावर के बिना फ्रूट नहीं बनता, तो फ्लावर भी इसके अंदर आपका शामिल हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ साइंटिस्ट दोनों में इनको फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट। जिम्नोस्पर्म में ये दोनों ही स्ट्रक्चर नहीं बनती, फ्रूट भी नहीं बनता, फ्लावर भी नहीं बनता। जबकि एंजियोस्पर्म में आपकी ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना होगा, बाकी चीजों में तो हो सकता है, बहुत सी चीजों में ये अपने को मिल सकते हैं सिमिलर संरचना, तो बाहर से अपन देख सकते हैं वो संरचना आपके सामने होती है। यहाँ पे जो सीड होता है वो डायरेक्ट, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, सीड डायरेक्ट लीफ पे लगा नजर आता है, सीड अटैच टू, ठीक है, अटैच टू लीफ, और उस लीफ को अपन क्या बोलते हैं, लीव्स, स्पोरोफिल, ठीक है। कौन सी, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं उसको, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणु पर्ण पे आपको सीड लगा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर होती है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो सीड क्या हो गए आपके, ओपन हो गए, ओपन खुले सीड, खुले बीज यहाँ पर मिलते हैं। खुले बीज मिलने के कारण ही जिम्नो का जो मतलब होता है, ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, ठीक है, नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, इसलिए इनको नग्न बीजी पादप भी कहा जाता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये नग्न बीजी पादप भी इनको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, अभी अपन इसमें अ, दूसरा जो आपका पादप ग्रुप है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा पादप ग्रुप आपका क्या है इसमें, एनजीओ, दूसरा पादप ग्रुप है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में अपन चलते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो सीड होगा, जो सीड होगा वो सीड क्या होगा, कवर्ड रहेगा। सीड किससे रहेगा, कवर्ड रहेगा। सीड क्या होगा आपका, कवर्ड, किसके द्वारा, बाय, ठीक है, बाय फ्रूट वॉल,
यानी कि जो फल भित्ति है उसके द्वारा सीड यहाँ पर क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। फल भित्ति के द्वारा सीड यहाँ पर कवर्ड रहेगा, इसका नाम सीधा सा आगे क्या होगा, फ्रूट होगा। यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा, यहाँ पर फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें बेसिक एकदम उत्तर हो गया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में चल, एंजियोस्पर्म के अंदर अपने पास पादप हैं, एंजियोस्पर्म को अपन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो ये तो आपका इसमें जो हल्का सा डिस्क्रिप्शन हो गया पादपों के बारे में। अभी अपन इसके और बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, सॉरी, एंजियोस्पर्म जो पादप है, नेट की प्रॉब्लम हो गई है शायद। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है सुनीता यस चौपड़? सर। हाँ एम आई ऑडिबल? हेलो, अरे कोई अनम्यूट होकर अपनी बताएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, ओके ओके। तो आपका इसमें ठीक है, तो ये आपका इसमें जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्म का बीच का डिफरेंस है। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच का डिफरेंस है कि सीधा दो मेन कोज आपको ध्यान में रखने हैं जो इनको अलग करने का कारण बनते हैं। दोनों ही में सीड बनते हैं, तो सीड, एक में सीड कवर रहता है वो एंजियोस्पर्म, और जिसमें सीड कवर नहीं रहता वो आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर शुरू करते हैं अपन वापस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले वाले स्थान पे। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है अपने यहाँ पे, हाई स्पीड नेट नहीं आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। एक मिनट। हेलो, बच्चों आवाज आ रही है? सर नेटवर्क इश्यू। हाँ, नेटवर्क की क्या, इस समय सब लोग अपना नेटवर्क यूज करना शुरू कर देते हैं तो इसलिए दिक्कत आती है। कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालेंगे आपके लिए, है ना। एंजियोस्पर्म के अंदर आप चलते हैं। एंजियोस्पर्म पादपों को भी आगे दो ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट, ये आपको इस बार आपके इसमें पढ़ना है। ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट में आपको इसमें, तो ये आपकी इन पे अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपन अपना जो मेन काम है फ्लोर स्ट्रक्चर उस पे आते हैं। ठीक है, थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रही है आपकी नेट के कारण, दिक्कत आ रही है। कोई नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
7,000 ये नेट की स्पीड नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो यहाँ अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो प्लांट ग्रुप आ जाएंगे एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर एक हो जाएगा आपका मोनोको डाइकोट, दूसरा हो जाएगा मोनोकोट। इनके ऊपर आप अपने को इस बार पूरा फोकस इस पे आपका रहना। अपने का ये है क्या, एंजियोस्पर्म सब के सब फ्लोवरिंग प्लांट्स, इनको एक दूसरा ग्रुप का नाम भी दिया गया है फ्लोवरिंग प्लांट, क्योंकि सब के सब एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, फ्लावर्स धारण करते हैं, फ्लावर बियरिंग। ठीक है, तो इस इनमें ऐसा क्या होता है कि फ्लावर इनके अंदर बनता है, हमें ये पता है कि जब भी फ्लावर आते हैं होंगे उसके बाद में क्या बनेंगे, सीड का फॉर्म। तो प्रत्येक एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है या लाइफ पीरियड है, उसका जीवन जो काल है, उसका लाइफ पीरियड हम दो भाग में बांट सकते हैं। लाइफ पीरियड का जो प्रत्येक एंजियोस्पर्म का लाइफ पीरियड हम दो भागों में बांट। ठीक है, नंबर वन जो इसका लाइफ पीरियड का, ठीक है, वेजिटेटिव। ठीक है, नंबर वन है आपका इसमें वेजिटेटिव। ठीक है, फेज, वेजिटेटिव फेज, आप हिंदी में इसको कायिक अवस्था कहते हो। दूसरी आपकी इसमें रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, जनन काल या जनन का अवस्था। ठीक है, वेजिटेटिव जो फेज है वो उसकी चलती रहती है। ठीक है, कब तक चलती रहती है, जब तक उसमें रिप्रोडक्टिव। जो वेजिटेटिव फेज जो होती है वो उसकी ग्रोइंग फेज होती है, पादप अपने कायिक अवस्था में वृद्धि करता रहता है। जैसे आपने देखा अगर कोई सीड जर्मिनेट हुआ, ठीक है, और उसने एक सीडलिंग पादप बनाया, छोटा नवोदित पादप बनाया, वो सीडलिंग ग्रोथ होकर क्या बनेगा, एक पेड़ ट्री के पास जाएगा। एक लिमिट पीरियड के बाद में ही उस ट्री में आप क्या करते हो, फ्लावर देखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर बार उसमें फ्लावर्स नजर आते हैं, फ्लावर आपको एक लिमिट पीरियड में, लिमिटेड टाइम के बाद आपको नजर आता है, या एक ग्रोइंग, तो लिमिटेड टाइम बीत गया वो आपका उसका क्या था, ग्रोइंग पीरियड, जिसमें उसने पीरियड था जिसमें उसने लगातार क्या की थी, अपनी कायिक अवस्था में वृद्धि की थी। ये कायिक अवस्था वाला जो टाइम पीरियड होता है वो सारा का सारा उसका वेजिटेटिव फेज कहलाता है। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही आता है, आपकी ये जो ग्रोथ फेज, ग्रोइंग फेज होती है या वेजिटेटिव फेज है, उसकी वृद्धि अवस्था रुक जाती है, उसमें ग्रोथ होना रुक जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फ्लावर फॉर्मेशन का काम होता है। इसका मतलब अपने यहाँ रिप्रोडक्टिव पीरियड लिखा, तो फ्लावर क्या हो गया, किसी भी एंजियोस्पर्म का क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन क्या होते हैं, वे ऑर्गन्स जिसके अंदर आपको क्या मिले, मेल और फीमेल। ठीक है, फीमेल ये आपका फीमेल, ठीक है, फीमेल, और ये आपका इसमें मेल। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स। यदि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्लावर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन पे थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, कैसे कि जब वेजिटेटिव यानी ये वाली अवस्था चलती रहती है, तो इस अवस्था को चलाने के लिए एक उत्तक काम करता है, और उस उत्तक का नाम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक विभजोतक या आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभजोतक टिश्यू। ठीक है, ये विभजोतक टिश्यू जिसमें लगातार विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण चलता रहता है।
ये आपके 3 जगह मिलता है, लेकिन अपन यहाँ पे केवल किस पे बात करेंगे, अपेक्स पे जो मौजूद है, जो पौधे की वृद्धि के लिए, ग्रोइंग, लगातार वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, अपेक्स मेरिस्टेम भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेरिस्टेम। ये जो अपेक्स मेरिस्टेम होता है वो ग्रोइंग फेज के समय तो पौधे की लगातार ऊपर की ओर वृद्धि का कार्य जाता है, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो ये किस में बदल जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये वृद्धि न करवा के किसका निर्माण करता है, आपका फ्लोरल। इसके बारे में अपन आगे पूरी चीज पढ़ेंगे कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लोरल, फ्लावर का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके इसमें फ्लावर के बारे में कि भी इसकी ग्रोथ के अंदर अपन ये चीज इसमें देखते हैं। देन अपन वापस अपनी उसी चीज पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपन चल रहे थे। तो इसमें नेटवर्क, तुम्हारे साथ ही क्यों होता है सेकेंड ईयर वालों ये चीजें जब भी शुरू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही बच्चों, हेलो। आ रही है। हाँ सर आ रही है। ये क्या मेरी तरफ आ रही है। थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, थर्ड ईयर की क्लास में तो कभी नहीं दिक्कत आती है। ठीक है, ये इसमें अपन फ्लावर के बारे में आपकी जानकारी देंगे। पहले इसमें आपका सिलेबस के बारे में बता दिया, नेक्स्ट अब आपके फ्लावर की हमने जानकारी करी कि भी फ्लावर बनने वाली क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या है। अब अपना सीधे डायरेक्ट आते हैं एक टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर पे, यानी कि सामान्यतः एक पादप के अंदर मिलने वाले फ्लावर कैसा होगा और डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपको, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, flower is a modified shoot with short determinate growth and have highly reduced internodes and condensed node. All nodes form a receptacle called thalamus which bear specialized leaves that are flower part or organ like sepal, petals or stamen and carp. कहने का मतलब है कि फ्लोर एक रूपांतरित प्रो है जिसकी ग्रोथ निश्चित होती है, ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, और वो किसका बना होता है, हाईली रिड्यूस्ड, यानी बहुत ज्यादा छोटी पर्व संधियों से, सॉरी पर्व से और संघनित पर्व संधियों से बना होता है। और सारी जो नोड्स होती हैं, ये जो नोड्स होती हैं, ये नोड्स आपस में मिलकर किस संरचना का निर्माण करती हैं, एक थैलेमस, है ना, कप लाइक एक रिसेप्टेकल जैसी संरचना होती है जिसका निर्माण करती है, जिसपे सारे के सारे फ्लोर पार्ट्स लगे रहते हैं। और यही संरचना आगे कुछ विशिष्टीकृत लीव्स को धारण करती हैं, और वो विशिष्टीकृत लीव्स क्या होती हैं, सेपल बाह्य दल, पेटल दल, स्टेमन, एक पुंकेसर, और आपका कार्पल अंडाशय वाला भाग है उसको धारण करते हैं। तो आपके सामने ये एक टिपिकल फ्लावर नजर आता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी और कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पादप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पादप में हमें दो प्रकार के जन्म नजर आते हैं, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले पादपों के अंदर आपको ये वाली संरचना आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है, जो आपने लिख रही है टिपिकल फ्लावर की नजर आती है, ठीक है। अब जल्दी से अपन कर लें, अपने पास केवल 8 मिनट बचे, सॉरी 6 मिनट बचे, 6 मिनट में अपने को इसका डिस्क्रिप्शन खत्म करना, ठीक है। वो सरन फ्लोर में हमें बेसिकली 4 पार्ट्स नजर आते हैं, ठीक है, 4 फ्लोर पार्ट्स नजर आते हैं, नाम ऊपर लिखा हुआ है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ठीक है। नीचे वाला ये वाला हिस्सा आपको सबको नजर आ रहा है, ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, पेडिशिल, पेडिशिल, पुष्प वृंत कहते हैं। यानी पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना के सारे
पेड़ की शाखा से लगा रहता है, पौधे की शाखा से लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल अपने ऊपर की ओर, यहाँ वाला जो पोर्शन आपका अपने ऊपर की ओर एक कप जैसी संरचना बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस। ये आपका ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? आपका थैलेमस। इसका मतलब थैलेमस वो संरचना हो गई। पुष्पासन बोलते हैं हिंदी में, बड़ा क्लियर शब्द है इसका, पुष्पासन, पुष्प का आसन। ये पुष्प के जितने भी भाग हैं उनका आसन क्या कहलाता है? आपका पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, तो ये पुष्पासन थैलेमस हो गया। थैलेमस के ऊपर ये सारे के सारे जो पुष्प के चारों पार्ट्स हैं वो मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो चारों पुष्प के पार्ट हैं ये आपस में किस रूप में रहते हैं? चारों के चारों पार्ट्स किस में रहते हैं? आपके चक्रों के रूप में रहते हैं, वॉल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉल्स आपका होता है सेपल का, सेकंड वॉल्स किसका होता है? पेटल का, और थर्ड वॉल्स आपका किसका होता है? स्टेमन का, और फोर्थ वर्स यानी चौथा चक्र आपका किसका होता है? कार्पल। ये तो पूरी की पूरी संरचना इसमें कार्पल्स के रूप में हमें, सॉरी, चक्रों के रूप में मिलती है। इन चक्कर को अपन एक कंप्लीट पुष्प में दो भागों में बांट लेते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड वर्स जो है, ठीक है, जिसमें सेपल और ये मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वर्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वर्स बोलते हैं। इसका कारण क्या है नॉन एसेंशियल्स का? कि भाई ये हैं तो पुष्प को कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, लैंगिक जनन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो होगा। ठीक है, तो ये इसलिए नॉन एसेंशियल होंगे, यानी रिप्रोडक्शन पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा इसमें ये है आपका एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, एसेंशियल वर्ल्स, ये एसेंशियल वर्ल्स के अंदर आपको जरूरी होते हैं, ये जरूरी होते हैं, इसलिए इनको आवश्यक कहा गया है। ठीक है, स्टेमन के बारे में आप जानते हो, कौन सा सेक्स ऑर्गन है? नर। ठीक है, नर सेक्स ऑर्गन। मादा जो सेक्स ऑर्गन है आपका वो कार्पल से बना होता है। ठीक है, तो ये आपके एसेंशियल वॉल्स होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इनमें, नंबर 1 पे फर्स्ट वर्ल्स लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्स आपका क्या है? यहाँ पर सेपल वाला। ठीक है, यानी सेपल एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, इसका जब ये सभी यूनिट्स मिलकर यहाँ पे चक्र बनाती हैं, उस चक्र को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कैसे करते हैं? बाह्य दल पुंज, यहाँ पे इसको अपन दल दल कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको बाह्य दल पुंज कह रहे हैं। क्या काम आती है? प्राय कर पादपों में देखें तो ये आकार में छोटी होती है, स्मॉल साइज। ठीक है, और कलर में ग्रीन होती है, जनरली ग्रीन मिलेगी आपको। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका? जब फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय फ्लावर क्या होता है? बड कंडीशन में होता है, कली का रूप में होता है। उस कली का रूप के अंदर पुष्प की आंतरिक संरचनाएं जो भी हैं, आंतरिक आपके ये तीनों आ गए, उन आंतरिक संरचनाओं की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। अपन कई बातों में देखेंगे, कई मॉडिफिकेशन में भी मिलता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखो, इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन का करना है, जो भी बाहरी आघातों से या अन्य कोई कीटों से या इनकी क्या करता है? ये रक्षा करने का कार्य करता है। ये आपका सेपल हो गया। सेकंड आपका इसके अंदर है, ठीक है, सेकंड आपका है पेटल वाला। पेटल्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, और इसी के कारण पुष्प का कलर होता है, जो भी आपको अट्रैक्टिव कलर नजर आते हैं वो सारे के सारे इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप इसके चक्र को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसका। ठीक है, आपने बता दिया कि सारा अट्रैक्टिव कलर, इसकी पत्तियां साइज में बड़ी होती हैं। ठीक है, अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह की साइज इनकी नजर आती है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है? पॉलिनेशन एजेंसीज को अट्रैक्ट करना, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या अदर कोई जो भी बर्ड्स होते हैं, उनको अपने अट्रैक्टिव कलर के कारण क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके कारण क्या होता है? पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। यानी यहाँ के परागकण, इस जगह पे ये एंथर जो मौजूद है, इन एंथर के अंदर मौजूद जो परागकण है वो उस पॉलिनेटिक एजेंसी, ठीक है, के साथ चिपक जाते हैं। जब ये और किसी दूसरे पादप पे जाके बैठते हैं तो वहां पर ये आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे पादपों में जनन की प्रोसेस संभव हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये सबसे बड़ा
रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है थर्ड वर्स। ठीक है, थर्ड वर्स जो है आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी ये तो आपके पेटल्स हो गए जो नजर आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड वर्स आपका ये तीसरा चक्कर ये नजर आ रहा है, जिसमें आपके क्या लगे हुए हैं, पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक है, थर्ड वर्स में आपके पुंकेसर लगे हुए हैं। तो तीसरा चक्कर आपका हो जाएगा स्टेमन वाला। तो स्टेमन के चक्र को अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम बोलते हैं, एंड्रोइशियम बोलते हैं। एंड्रोइशियम आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है, नर जननांग भाग होता है। ठीक है, इसमें और इस एक स्टेमन की स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ ऊपर दिखाई भी दे रही है। ठीक है, ये वाली संरचना क्या है, इसमें एक फिलामेंट